बच्चे यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगा हुआ है, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऐड होना है, तो वो 1-2 पोजीशन पे ऐड होगा, 1-3 पे या 1-4 पे। इसका मतलब क्या है, ये जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट होता है उस कार्बन को हम कहते हैं कार्बन नंबर 1। अब ये क्या है, कार्बन नंबर 2, इसके साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है, सपोज करें CH3, दोनों एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट जब इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, 1 और 2 पोजीशन पे है। दो क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई, और दोनों एक जैसे हैं, कौन से हैं, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। और साथ में हमारे पास क्या है, रिंग, कौन सी, बेंजीन, तो हम क्या लिखेंगे, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है। उसके बाद जो है वो एक और बात याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे आपके पास क्या हो, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 1-2 पोजीशन पे लगे हों, तो उसको हम कहते हैं R2। उसको हम क्या कहते हैं, यानी इस कार्बन के लिहाज से ये वाली जो है ये क्या पोजीशन बनती है, R2 पोजीशन बनती है। तो इसको R2 हो ग्रुप और दोनों जब मिथाइल ग्रुप लगे हो तो इसको हम कहते हैं ज़ाइलीन। तो ये क्या है, R2 ज़ाइलीन है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कौन सा, CH3। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और तीसरा जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ तो लग सकता है किस पे, 3rd कार्बन पे। अब देखें, आपने याद रखना है कि इसको हम जब नाम लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 1-3 2 दफ़ा है तो डाई, और कौन से हैं, दोनों ही मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल लिख देंगे। और हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है तो डाई मिथाइल बेंजीन लिखेंगे। उसके अलावा जो है वो हम बात करते हैं कि ये जब 1-3 यानी इस कार्बन के लिहाज से जब ये इस कार्बन पे आता है यानी 3rd पोजीशन पे आता है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं मेटा पोजीशन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मेटाज़ाइलीन है, क्योंकि दोनों ही क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब तीसरी हमने बात करनी है कि हमारे पास क्या हो, बेंजीन रिंग हो, एक कार्बन, यानी यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये पहली कार्बन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये 4th कार्बन। जब 4th कार्बन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा तो जब इसका नाम लिखना है तो आपने क्या लिखना है, 1 और 4 2 दफ़ा है तो डाई, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल लिख देना है। उसके बाद आपने साथ में क्या लिखना है, बेंजीन रिंग। लेकिन ये वाली पहली कार्बन के लिहाज से जब 4th कार्बन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो इस पोजीशन को हम कहते हैं पैरा पोजीशन, तो हम इसका नाम लिखेंगे क्या है, पैराज़ाइलीन है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो फिर हमारे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट है, उस लिस्ट को हमने देखना है। COOH पहले आता है, फिर उसके बाद आता है साइनाइड, उसके बाद हमारे पास जो है वो आता है एल्डिहाइड, उसके बाद आता है एसिटाइल ग्रुप, उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोक्सल ग्रुप, उसके बाद आता है अमाइन ग्रुप, उसके बाद आता है अल्काइल ग्रुप लास्ट पे। अच्छा जी, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अब आपने क्या करना है, जब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे तो फिर नेमिंग किस तरह से करनी है। सपोज करें ये आपके पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपके पास लगा है NH2 और यहाँ इस पोजीशन पे लगा है CHO। अब आपने इस लिस्ट को देखना है कि पहले कौन आता है, NH2 आता है या CHO आता है। तो लिस्ट में अगर आप देखें तो पहले कौन आ रहा है, CHO आ रहा है। तो जो CHO पहले अगर होगा तो इसको कार्बन नंबर 1 कह देना, इसको कार्बन नंबर 2 कह देना है, इस तरह से लिखना है। और ये जो 1 वाला होगा इसको आपने इसी रिंग का हिस्सा बना लेना है और इसको आपने सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 है और 2 पे कौन सा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अमाइनो, तो आप क्या लिखेंगे, 2 अमाइनो। और इसको आप पूरे को कलेक्टिवली क्या बोलते हो, जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे लगा हो तो हम क्या कहते हैं, बेंज एल्डिहाइड। उसके बाद हम बात करेंगे, सपोज करें हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहाँ पे जो है वो COOH ग्रुप लगा है और यहाँ पे लगा है OH ग्रुप। हमने इसी प्रायोरिटी लिस्ट को देखा तो हमें देखें सब COOH ग्रुप जो है वो पहले आ रहा है, तो इसको हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। तो जो कार्बन नंबर 1 वाला है उसको हम रिंग का हिस्सा बना लेते हैं और जो OH है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहाँ पर जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3, और हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी। और जो हमारे पास COOH ग्रुप के साथ जब बेंजीन होती है तो इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट ये है हमारे पास कि अगर 2 ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आ जाते हैं जो कि प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, जैसे सपोज करें हमारे पास क्या है, एक आयोडीन लगा है और एक क्लोरीन लगा है, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे, तो फिर हमने इनको जब लिखना है तो हमने अल्फ़ाबेटिकली जो है वो लिखना है, लेकिन नंबरिंग जो है वो यहाँ से इस कार्बन से स्टार्ट करनी है, 1 2 और 3।
3 लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकली सी क्लोरो, क्लोरो सी पहले आता है और आइडो आई बाद में आता है, तो हम क्या लिखेंगे 3 क्लोरो और फिर लिखेंगे आइडो और फिर लिखेंगे बेंजीन। इसी तरह से सपोज करें हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर जो है वो एक ग्रुप लगा है, हमारे पास क्या है नाइट्रो, और दूसरा कौन सा लगा है ब्रोमीन लगा है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो सेकंड कार्बन पे हमारे पास हमें पता है बी पहले आता है ब्रोमो और एन बाद में आता है नाइट्रो, तो हम क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो और बाद में लिखेंगे हम नाइट्रो और फिर हमारे पास क्या है बेंजीन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे क्या है ये बेंजीन है। उसके बाद लास्ट पे हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो ऐसी बेंजीन रिंग हो जिस पे ऐसा फंक्शनल ग्रुप लिखा है जो स्पेशल नेम भी देता है, जैसे इसको हम फिनोल कहते हैं, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी इसके साथ लगा हुआ है जैसे NH2 लगा है। ये हमारे पास जो है कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है 4 है। तो इसको हमने फिर क्या कंसिडर कर लेना है, स्पेशल रिंग कंसिडर कर लेना है और इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लेना है। हम इसका नेम लिखेंगे क्या है 4 और 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है अमाइनो, और इसका पूरी रिंग का नाम अब क्या है हमारे पास फिनोल, तो हम क्या लिखेंगे 4 अमाइनो फिनोल। उसके बाद देखें एक बेंजीन रिंग है हमारे पास और बेंजीन रिंग पे एक पे क्या लिखा हुआ है SO3H, इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं पूरे ग्रुप को, ठीक है। और इसकी 4th कार्बन पे क्या लग गई है क्लोरीन। ये हमारे पास क्या है 1, ये 2nd है, ये 3 है और ये क्या है 4। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 4 और पहले क्या है क्लोरो आता है और उसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि हमने पूरी रिंग को क्या कह दिया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद लास्ट पे है कि अगर हमारे पास क्या हो एक बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग पे एक तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा है और दूसरी तरफ क्या लगा है आयोडीन लगी है, तो ये कार्बन नंबर 1 है और ये क्या है कार्बन नंबर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 आयोडो और स्पेशल रिंग का नाम जो है वो हमें पता क्या होता है टॉलोइन, तो क्या लिखेंगे 2 आयोडो टॉलोइन। बच्चे आज का टॉपिक यहीं तक था, नेक्स्ट जो है वो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेंजीन। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।